नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी शनिवार को रांची पहुंचे। रांची हवाई अड्डे पर उनका कांग्रेस के प्रभारी के राजू, मंत्री दीपिका पांडे सिंह और अन्य कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। झारखंड में कुल 14 सांसदों की सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन के सांसद हैं, जबकि 9 सीटें एनडीए के पास हैं। सुदर्शन रेड्डी का रांची दौरा राज्य में गठबंधन की ताकत को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पूर्व न्यायाधीश वी सुदर्शन रेड्डी शनिवार को रांची पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस अवसर पर हेमंत सोरेन ने कहा कि 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव को प्रभावी बनाने के लिए सभी दलों के नेता सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। सुदर्शन रेड्डी ने मीडिया से भी कहा कि उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक दायित्व है और वे सांसदों का भी समर्थन मांगने आए हैं। उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन के सभी दल उनके साथ ही कई गैर संगठन गठबंधन दल भी समर्थन दे रहे हैं। सुदर्शन रेड्डी ने हेमंत सोरेन पर लगाए गए आरोपों को गलत बताया और कहा कि संविधान को समझना जरूरी है। देश में उपराष्ट्रपति जी का पद खाली होने के बाद नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने तैयारी में हैं और इस तैयारी में आज झारखंड प्रदेश में यूपीए की तरफ से जो कैंडिडेट हैं वी सुदर्शन रेड्डी जी, वो भी आज यहाँ मौजूद हैं। राज्य के हमारे कांग्रेस प्रभारी भी मौजूद हैं। तेलंगाना से आए रघुराम रेड्डी जी भी हैं। सभी हमारे सांसद भी हैं कांग्रेस के, जेएमएम के। और इस चुनाव को कैसे और प्रभावी बनाया जाए, ये हम सब लोगों की सोच है और इसको लेकर हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हर चुनाव, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को आप लोगों ने कवर किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस चुनाव की तैयारी भी पूरे उत्साह उमंग के साथ होती है। और इसको लेकर इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव में भी हम लोगों के तरफ से जो प्रत्याशी बैठे हैं वो आपके समक्ष भी हैं और जितने भी मतदाता है इसके लिए उनसे सभी से संपर्क भी, ये व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर रहे हैं और दल के साथ भी इनका संपर्क चल रहा है और उसी क्रम में झारखंड प्रदेश भी इनका आगमन हुआ है। हम सब लोग इनका पुरजोर से स्वागत करते हैं और हमारा मत होगा कि हम सब लोग इनको कैसे विजय बनाए, इसके लिए आगे की रणनीति सुनिश्चित करेंगे। इसलिए आज हम लोगों ने बैठक की है। 9 तारीख को आई थिंक चुनाव है, 9 तारीख को मतदान होना है और इसको लेकर आगे के भी संपर्क अभियान हमारे प्रत्याशी महोदय का होना है। मैं आपके सामने क्यों बैठा हूँ और क्यों मैं यहाँ तक आया हूँ? मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनकी समर्थन मांगने के लिए जरूर आया हूँ। अभी बैठकर कुछ बातें कर रहे थे हम, देश की क्या परिस्थिति है, क्या माहौल है, इस पे थोड़ा गुफ्तगू हुई है हम दोनों में। And there was a conversation between us as to what is happening in this country and to this Constitution of India as by law established. मेरा journey with the Constitution of India has begun in the year 1971 and it still continues, and I have agreed to be the candidate of the opposition political parties, thinking that this election is also part of the same journey. Office of the Vice President is an important constitutional institution. स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कोर्ट रोड स्थित अपने आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जहां उन्होंने बिहार में बीते दिन कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में हुई झड़प पर कड़ा ऐतराज जताया। साथ ही कहा कि बीजेपी लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों को आघात पहुंचा रही है, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर स्तर पर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तौर पर लोकतंत्र को भाजपा ने शमशार किया। गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। होश में आए भाजपा के लोग, मैं बार बार बोल रहा हूं। बिहार की घटना से हम लोग काफी क्रोध में आ गए। बीजेपी के सांसद, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, अनाप शनाप सोनिया जी को गाली दिया, सोनिया जी के परिवार को गाली दिया, राहुल जी को गाली दिया, प्रियंका जी को गाली दिया, तो हम लोग चुप थे। हम लोग कहा गया कि संयमित भी रहिए। इतना बड़ा कलेजा उन लोग का है। और राहुल जी ने क्या कहा? वोट चोर।
तो वोट चोरी किया आपने। आप गाली दीजिएगा तो ठीक है, हम लोगों ने गाली नहीं दिया, फिर भी उस पर आप मुद्दा बना दिए और हमला कर दीजिएगा क्या कार्यालय में। अगर है हिम्मत तो भाई झारखंड में करके दिखाए। हम लोग आदेश का वेट कर रहे हैं, हम लोग सारा भाजपा कार्यालय तोड़ देंगे, हम बता रहे हैं। यहाँ ये चीज नहीं चलने देंगे। आप ओछी राजनीति में आ गई है भाजपा। झारखंड में बता रहा हूं, हम लोग काफी क्रोधित हुए हैं इस तरह के स्टेप से भाजपा का। बुडू स्थित अमानत अली इंटर कॉलेज में शनिवार को संस्थापक 103 वर्षीय अमानत अली अंसारी का जन्मदिन कॉलेज स्थापना दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के आपको बताते चलें कि यहां पर मुख्य अतिथि सुरक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया और अमानत अली को जन्मदिन की बधाई दी है। इस दौरान अमानत अली ने जन्मदिन का केक काटा और अपने संबोधन में संजय सेठ ने कहा कि देश तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे देशी उत्पादों का इस्तेमाल करें क्योंकि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में संजय सेठ ने कॉलेज के टॉपर्स को पुरस्कार दिया है। जीवन का मंगल कामना करता हूं। अमानत अली साहब स्वतंत्रता आंदोलन छात्र जीवन से जुड़े और कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ काम किया। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी राजनीतिक संबंध लगाव है। इसका राजनीतिक, सामाजिक और जन कल्याणकारी लोगों के बीच में एक सराहनीय रहा। राजनीतिक पार्टी से हटकर भी सत्ता पर और विपक्षी के साथ भी एक प्रेम भाव इतिहास अक्षरों में लिखा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री के साहेब जी, जयपाल सिंह मुंडा जी, एनी हॉल जी, बबुल सिंह राय जी, देशुश्री शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो के राज से लगाव रहा। 103 वर्षों का उनका पूरा जीवन आज उनका जन्मदिन है। झारखंड की जनता की ओर से मैं अमानत अली जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। ईश्वर उनको स्वस्थ रखे और समाज सेवा और इसी तरह स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और इसी सेवा भाव से वो निरंतर आगे बढ़ते रहे। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव मुमताज अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका संघर्ष जारी रहेगा चाहे इसके परिणाम कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि वे पिछले 35 सालों से जुल्म, तानाशाही और राष्ट्रीय संपत्ति के लुटेरों के खिलाफ लड़ रहे हैं और ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। साथ ही मुमताज अली ने धनबाद वन प्रमंडल के डीएफओ विकास पालीवाल और साथ ही 20 सालों से पदस्थ लेखपाल दीपक दास पर गंभीर आरोप लगाए। इनके संरक्षण में सैकड़ों अवैध आरा मिल और क्रशर और कोयला उत्खनन हो रहा है। मुमताज अली ने दावा किया कि इन भ्रष्टाचारों के खिलाफ शिकायत करने पर उनके खिलाफ फर्जी SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया है, लेकिन अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उन्होंने ये भी कहा कि वे इस मामले को उच्च न्यायालय और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, CBI, ED के समक्ष उठाएंगे। ने तहत अपने कर्मचारी दीपक दास से हम पे झूठा मुकदमा SC/ST का 1 जुलाई को करवाया धनबाद थाने में। धनबाद थाने में जिस बैठक मीटिंग का, जिस धरने का वर्णन की गई है और हमारे भाषण को उल्लेखित किया गया है कि मुमताज अली ने अपने भाषण में मुझे जाति सूचक शब्दों कहा और मुमताज अली तख्ती लगा के बैठे थे, जबकि उस मीटिंग में मैं हूं ही नहीं, उस धरना में मैं हूं नहीं, वह धरना कार्यक्रम में था ही नहीं, चूंकि वह धरना भ्रष्टाचार मुक्त भारत संघर्ष मोर्चा का था। इनमें मैं उस धरना में हूं नहीं। एक झूठी FIR लिखाई गई धनबाद थाने में। तो SC/ST एक्ट कहता है, SC/ST एक्ट कहता है कि जांच के उपरांत केस रजिस्टर्ड हो, लेकिन बिना जांच के हम पे केस रजिस्टर्ड हो गया धनबाद थाने में। नेत्रदान के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से सिमडेगा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत में सरकार के निर्देश से सिमडेगा में 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 15 दिवसीय राष्ट्रव्यापी इस अभियान का उद्देश्य नेत्रदान के महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करना है और सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर मोहन चांद ने हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना किया।
सरकार की ओर से नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है। ये 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगी। इसमें जागरूकता फैलाना है। नेत्रदान महादान होता है, तो मृत्यु के बाद भी हम लोग कम से कम 2 आदमी को फिर से जो बाधित होता है उसको हम लोग मदद कर सकते हैं। तो इसी का जागरूकता है। और इस पखवाड़े में हम लोग का नेत्र से संबंधित स्कूल से लेकर बुजुर्ग आदमी तक का जो भी दिक्कत है, हर स्कूल में जाके, हर जगह में जाके हम लोग गोष्ठी करके स्क्रीनिंग भी करते हैं और जागरूकता भी फैला रहे हैं। तो उसी कड़ी में अभी हम लोग प्रभात रैली हम लोग निकाल रहे हैं कि यहाँ से शुरू होकर शहर में मेन रोड में भ्रमण करेगा और जागरूकता फैलाएगा। होली क्रॉस की संस्थापिका मदर मारिया टेरेसा का 200वां जन्मदिन मनाया गया और इसे लेकर स्कूल के प्रबंधन सहित बच्चों के द्वारा लगभग 200 जरूरतमंदों के बीच में जरूरी सामान देने का काम किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजर ने कहा कि हम लोग पढ़ाई के साथ जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करते हैं। her initiative to begin this school initiative in honor of our Mother Teresa, the founder, as we mentioned now. So I feel so proud that the lowest grade of our neighborhood people, the old and sick and senior citizens have come in our campus today, and they have received some things for their life. So we are happy. हमारी संस्थापिका का ये मोटो रहा है कि लोगों की सेवा करना, गरीब लोगों तक पहुंचना। उसी विचार को मन में रखते हुए हमने सभी बच्चों से एक पैकेज हम सामग्री मंगवाया और स्टाफ से भी, और वो हम गरीबों को में बांटे। 200 परिवार को हम लोगों ने हमारी किया। कहाँ से आए हैं? ये है नरकड़ा से, रेलवे कॉलोनी से, मालीडी से और गिरिडीह जिले में इन दिनों काशी के सफेद फूल लहरा रहे हैं। झारखंड में काशी के फूल का अपना अलग ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व है। माना जाता है कि काशी के फूल मां दुर्गा का स्वागत का प्रतीक है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता पंकज भारती ने। पूरे भारत में एक तरफ जब आसमान के नीचे नीले रंग के आसमान और नीचे जब देखते हैं काशी का फूल पूरी चादर की तरह समेटे हुए दिखते हैं, तो कहीं न कहीं इस बात पर बताते हैं कि झारखंड के गिरिडीह जिले में काशी का फूल बड़ा ही मनोरम दृश्य दिखता है। यह वर्षा ऋतु के समाप्ति और दुर्गा पूजा को और छठ पूजा को लेकर आगमन के लिए बड़ा ही दिलचस्प तरीके से दिखने वाला यह काशी का फूल काफी ज्यादा मायने रखता है। गिरिडीह के कहीं न कहीं इस पूरे झारखंड में यह काशी का फूल बड़ा ही विचित्र माना गया है, क्योंकि यह काशी का फूल लगभग प्राचीन कालों से इसे देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसका कई औषधि में भी उपयोग किया जाता है और काशी का फूल कहा जाता है कि यह झारखंड के पारंपरिकता और झारखंड के पारंपरिकता से कहीं न कहीं ये जुड़ा हुआ है। झारखंड में जब यह मिट्टी है, यह सोना का मिट्टी माना जाता है, इसी में काशी का फूल बड़ा ही मनोरम दृश्य को देखा जाता है। तो इसी तरह झारखंड में भी काशी का फूल है और इसका कई फायदा माना जाता है। इसे पुराणों से, ग्रंथों से, झारखंड के आंदोलनकारियों से भी काफी ज्यादा लगाव रखता है। कई औषधि में भी इसका उपयोग झारखंड या समेत पूरे भारत में किया जाता है। गिरिडीह से साधना प्लस के लिए मैं पंकज। धनबाद के SNMMCH में गुरुवार रात एक मरीज की मौत के बाद में परिजनों ने जूनियर डॉक्टर के साथ में जमकर मारपीट की, जिससे आधा दर्जन डॉक्टर घायल हो गए। इस घटना के विरोध में जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल कर OPD सेवाएं बंद कर दी हैं। डॉक्टरों की कई मांगे हैं। डीसी सर का बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच रहा और एक्टिव अप्रोच रहा। उन्होंने ऑर्डर कर दिया है यहाँ सशस्त्र बल की नियुक्ति के लिए और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए। ढेला PS को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि होमगार्ड, चौकीदार जो भी हैं उसका कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करें। इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और हमारे जो डॉक्टर्स हैं इनसे सेटिस्फाइड हैं और ये बहुत जल्द एक्शन लेगा। हाँ, ये हूटर और कैमरा को और विस्तृत देख लेने के लिए कि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हो, तो उसकी व्यवस्था भी हम लोग करने जा रहे हैं। होमगार्ड पर कार्रवाई की जाएगी। जो ड्यूटी में थे उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया। टीम आई थी SNMCH धनबाद से,
हमारे प्रिंसिपल सर, सुपरिटेंडेंट सर और हमारे जो नोडल CS सुमन सर ये आए थे और वार्ता हुई। जो में पुलिस भी शामिल थे, SDM सर थे और DC सर थे और इन्होंने हमें पूर्ण भरोसा दिया और उन्होंने बोला कि कल तक रिटर्न में भी आप लोग को मिल जाएगा सिक्योरिटी बढ़ाने का। जो भी सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, जिनके कारण हुआ, उनको सस्पेंशन का भी ये आया है और इमरजेंसी में फुटर लगेगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अब यात्रा छपरा पहुंच चुकी है और इस दौरान आपको बताते चलें कि वोटर अधिकार यात्रा छपरा पहुंची और राहुल गांधी ने कोपा होते हुए ब्रह्मपुर से छपरा शहर में प्रवेश किया और यहां से रोड शो करते हुए छपरा रेलवे स्टेशन, टाउन थाना चौक पहुंचते हुए छपरा के हृदय स्थल नगरपालिका राजेंद्र चौक पहुंचे और उनके साथ में यूपीए के घटक दल कांग्रेस के साथ में राजद, माले और अन्य सहयोगी दलों के सदस्य भी मौके पर मौजूद रहे। सारण जिले में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर सुरक्षा के काफी चाक चौबंद व्यवस्था की गई और अपनी यात्रा के क्रम में राहुल गांधी छपरा बाईपास होते हुए डोरीगंज होते हुए वीर कुंवर सिंह सेतु को पार कर आरा निकल गए। महुआडांड SDM विपिन कुमार द्वारा शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में महुआडांड हिंदू महासभा के अध्यक्ष मनोज जायसवाल और समिति पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरीके से निराधार बताया है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने कहा कि SDM विपिन कुमार दुबे विशेष समुदाय के पक्ष में पक्षपाती तरीके से काम कर रहे हैं। 28 अगस्त को हुई बैठक में निर्णय लिया गया है। महुआडांड में बह गई जमीन विवाद को लेकर शुक्रवार को SDM विपिन कुमार दुबे ने प्रेस विज्ञप्ति जो है वो जारी कर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि बह गई जमीन पर जाली घेराबंदी को लेकर दोनों पक्षों की सहमति से निर्णय लिया गया था। देखिए, ये अमुआ टोली के सरना आदिवासी समाज के बैगई जमीन का मामला है। ये जो बैगई जमीन है ये खतियान में तेतरी बैगई पति मेघू बैगा के नाम पर दर्ज है। इसका खाता है 295, प्लॉट है 244, रकबा है 2 एकड़ 40 डिसमिल। इस जमीन पर सरना समाज के लोग एक्चुअली सरना समाज के अध्यक्ष मंगलदेव नगेशिया, विनोद उरांव आदि के द्वारा उसकी तार जाली से घेराबंदी की जा रही है। CNT एक्ट का उल्लंघन कर जमीन की खरीद बिक्री के 15 साल पुराने मामले में रांची CBI के विशेष कोर्ट ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का, रांची के तत्कालीन LRDC कार्तिक कुमार प्रभात सहित 9 आरोपियों को सजा सुनाई गई। CBI के विशेष कोर्ट ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी धर्मपत्नी मेनका एक्का और रांची के पूर्व LRDC कार्तिक प्रभात समेत अन्य दोषियों को 7 साल का कारावास की सजा सुनाई है। मैटर था और CNT एक्ट के वायलेशन से संबंधित केस, उसी आधार पे जजमेंट हुआ, उसी आधार पे सजा के बिंदु पे सुनवाई थी। सजा मैक्सिमम सजा 7 साल दी गई है। अब जो भी एग्रीड होंगे ऑनरेबल हाईकोर्ट जाएंगे अपील में। गरीबों को मिलने वाले अनाज में हेराफेरी का सनसनीखेज मामला धनबाद से सामने आया। जिले के बरमसिया स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से रात के अंधेरे में बड़े पैमाने पर अनाज की चोरी की जा रही है। पूरी घटना वहां पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। और इसके बारे में मैं जांच करवा लेता हूँ। अगर कोई भी ऐसी घटना पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ये बात भी को थोड़ा सेंसिटाइज कर दिया जाएगा, चाहे जांच हो चाहे CCTV कैमरा की निगरानी हो, कि ऐसी कोई घटना न हो, क्योंकि ऐसा घटना होना संभव होना चाहिए नहीं। लेकिन आप लोगों ने बताया है तो निश्चित रूप से इसकी जांच करा लेते हैं ताकि अन्न का किसी तरीके से जो कि पीडीएफ सप्लाई के लिए जाना है उसका पूरी तरीके से सदुपयोग हो और कोई नुकसान या किसी तरीके की क्षति न हो पाए। RIT थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 110 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की है और इसके संबंध में SDPO समीर सवैया ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि रोड नंबर 32 सूर्य मंदिर के पास में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर गठित पुलिस टीम ने मौके से संजय गोस्वामी, सिरिल जोजो और रतन नाग को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है।
आरआईटी थाना क्षेत्र में कुछ लोग घूम घूम के ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहे हैं और इसके आलोक में लगातार निगरानी रखी जा रही थी, सूचना संकलन किया जा रहा था। और कल भी थाने की टीम को सूचना मिली कि कुछ लोग जो है 32 नंबर रोड में सूर्य मंदिर के समीप ब्राउन शुगर की बिक्री कर रहे हैं। उसके पश्चात एक छापेमारी दल का गठन किया गया और छापेमारी दल द्वारा वहां पे घटनास्थल से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से कुल 110 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया है, जिसका कुल वजन 19.64 ग्राम है। और गिरफ्तार लोग का नाम है संजय गोस्वामी, सिरिल जोजो और रतन नाग। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। लगातार चलते रहेगा। सभी थानों की पुलिस टीम को निर्देशित किया गया। आदित्यपुर में भी लगातार इस पर कार्रवाई किया जाता रहा है। इसके अलावा गामरिया और अराठी थाना क्षेत्र की पुलिस को भी सजग किया गया है और लगातार सतर्कता बरती जा रही है। हजारीबाग झील में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक महिला आत्महत्या की नियत से खाली पड़े नाव पर चढ़ गई। देखते ही देखते मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ भी जुट गई। महिला को समझाने की कोशिश भी शुरू कर दी गई। साथ ही महिला शहर के रोमी क्षेत्र की रहने वाली है। उसका मामला, जानकारी के अनुसार आपको यह भी बताते चलें कि मामला पति पत्नी और प्रेमी से जुड़े विवाद से संबंधित है। पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव से परेशान होकर वह आत्महत्या के इरादे से झील पहुंची थी। सूचना मिलते ही लोसिगना थाना प्रभारी निशांत क्रिकेटा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। महिला को शांत कराने का प्रयास किया गया। वहीं स्थिति को देखते हुए स्थानीय गोताखोरों को भी तैयार रखा गया। लोगों को समझाने के बावजूद भी लोगों के महिला मानने को तैयार नहीं हुई। अचानक से बेहोश हो गई। इस पर गोताखोरों ने तुरंत नाव से उसे सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू के बाद में महिला को इलाज के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। ये पूरा मामला माजरा 1 घंटे तक चलता रहा। कोई लड़की आत्महत्या करने चाह रही, तो पूछे कहाँ का है तो कोई पता नहीं। बाद में पता चला कि वो रोम्बी के रहने वाली है। घरेलू कुछ उसका टेंशन था जिसके कारण से वो आत्महत्या करने के लिए आई। बहुत समझाने के बाद 1-1.5 घंटा तक हम लोग समझाए, आपस में बात किए, लेकिन वो कूदने के लिए तैयार हो जा रही है। हम लोग के नजदीक को आना नहीं चाह रही, हम लोग को वहाँ पर तक पहुँच सके। तो उसके बाद बहुत समझाने बुझाने के बाद उसको गप में फंसा करके दूसरे तरफ से 2 लड़के हमारे पानी के अंदर से डूब करके जाकर उधर से पकड़े। उसके बाद जैसे हम लोग पकड़े तो वो लड़की बेहोश हो गई। उसके बाद उसको बोट से नीचे उतार करके हम लोग पूरा उसको पानी उनी पिला उला करके उसको होश में लाए। उसके बाद सदर लोसिगना थाना की गाड़ी आई हुई थी, पूरा टीम। वो गाड़ी में हम लोग वो लेडी को बैठा करके सदर हॉस्पिटल भेज दी और वो अभी हालात उसका ठीक है। अब घरेलू ताल्लुकात क्या था नहीं था वो हम लोग को मालूम नहीं, लेकिन वो आत्महत्या करने के संभव में वो आई हुई थी झील के पास। बहुत देर के बाद समझाने के बाद हम लोग आए और हम लोग का सब मलटोली का मिल करके हम लोग सब लड़के लोग मिल करके जाकर उसको किसी तरह हल से समझा बुझा करके हम लोग सही सलामत उसको निकाल करके थाना प्रभारी को सौंप दिए। बेयर सिटी थाना क्षेत्र के कोटा कॉलोनी में आपसी विवाद में दोस्त ने दोस्त रवि कुमार की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी अमन कुमार झा को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अमन झा के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया गया है। डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले के संबंध में रवि ने किसी से एक मोबाइल लिया था जिसे वह लौटा नहीं रहा था, इसी को लेकर विवाद हुआ था। ये दोनों, इसमें कल वाला जो हत्या का मैटर था जो एलएच कॉलोनी में हुआ, इसमें दोनों चूंकि एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं तो पूर्व परिचित थे। इसमें जो मृतक हैं रवि कुमार, उनके द्वारा किसी का मोबाइल ले लिया गया था। तो इसमें अमन कुमार झा जो हैं, जो अभियुक्त हैं जिनको आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, उनके द्वारा मध्यस्थता करवा करके उसका मोबाइल दिलवाया गया था, जिस व्यक्ति का मोबाइल रवि कुमार के द्वारा लिया गया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ कि तुम इस मामले में क्यों बीच में पड़ते हो, हम दोनों के बीच का मामला है। इसी बात में दोनों के बीच में बाताबाती हुआ। उसी में आक्रोश में आकर के अमन झा के द्वारा जो है सो चाकू चला दिया गया था उनके ऊपर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।